नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज, कर्ण विमान में विराजमान देवराज इंद्र के समान सुशोभित होकर पितामह भीष्म के निकट पहुंचा। उस समय अमित तेजस्वी महात्मा भीष्म बाणशैया पर सो रहे थे। उस समय वे प्रलयकालीन महावायु समूह से सोख लिए गए समुद्र के समान जान पड़ते थे। उन भरतवंशी वीर पुरुष प्रवर भीष्म को उस अवस्था में देखकर अधिरथ पुत्र कर्ण अत्यंत आर्त हो रथ से उतर पड़ा और अंजलि बांध अभिवादन पूर्वक प्रणाम करके अश्रु से गदगद वाणी में इस प्रकार बोला, भारत, आपका कल्याण हो। मैं कर्ण हूं। आप अपनी पवित्र एवं मंगलमयी वाणी द्वारा मुझसे कुछ कहिए और कल्याणमयी दृष्टि द्वारा मेरी ओर देखिए। निश्चय ही इस लोक में कोई भी अपने पुण्य कर्मों का फल यहाँ नहीं भोगता है, क्योंकि आप वृद्धावस्था तक सदा धर्म में ही तत्पर रहे हैं, तब भी आज यहाँ इस दशा में धरती पर सो रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ, कोश संग्रह, मंत्रणा, व्यूह रचना तथा अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में आपके समान कौरव वंश में दूसरा कोई मुझे दिखाई नहीं देता जो अपनी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो समस्त कौरवों को भय से उबार सके तथा यहाँ बहुत से योद्धाओं का वध करके अंत में पितृलोक को प्राप्त हो। भरतश्रेष्ठ, आज से क्रोध में भरे हुए पांडव उसी प्रकार कौरवों का विनाश करेंगे जैसे व्याघ्र हिरणों का करता है। आज गांडीव की टंकार करने वाले सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम को जानने वाले कौरव उनसे उसी प्रकार भयभीत होंगे जैसे वज्रधारी इंद्र से असुर भयभीत होते हैं। आज गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों का वज्रपात के समान शब्द कौरवों तथा अन्य राजाओं को भयभीत कर देगा। वीर, जैसे बड़ी बड़ी लपटों से युक्त प्रज्वलित हुई अग्नि वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन के बाण धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके सैनिकों को जला डालेंगे। वायु और अग्निदेव ये दोनों एक साथ वन में जिस जिस मार्ग से फैलते हैं उसी उसी के द्वारा बहुत से तृण, वृक्ष और लताओं को भस्म करते जाते हैं। पुरुष सिंह, जैसे प्रज्वलित अग्नि होती है वैसे ही कुंती कुमार अर्जुन है, इसमें संशय नहीं है। और जैसे वायु होती है वैसे ही श्री कृष्ण है, इसमें भी संशय नहीं है। भारत, बजते हुए पांचजन्य और टंकारते हुए गांडीव धनुष की भयंकर ध्वनि सुनकर आज सारी कौरव सेनाएं भयभीत हो उठेंगी। वीर, शत्रुसूदन कपिध्वज अर्जुन के उड़ते हुए रथ की घरघराहट को आपके सिवा दूसरे राजा नहीं सह सकेंगे। आपके सिवा दूसरा कौन राजा अर्जुन से युद्ध कर सकता है? मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मों का बखान करते हैं, जो मानवेतर प्राणियों, असुरों तथा दैत्यों से भी संग्राम कर चुके हैं, त्रिनेत्रधारी महात्मा भगवान शंकर के साथ भी जिन्होंने युद्ध किया है और उनसे वह उत्तम वर प्राप्त किया है जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिन्हें पहले आप भी जीत नहीं सके हैं, उन्हें आज दूसरा कौन युद्ध में जीत सकता है? आप अपने पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर थे। आपने देवताओं तथा दानवों का दर्प दलन करने वाले क्षत्रिय हंता घोर परशुराम जी को भी युद्ध में जीत लिया था। आज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अमरश में भरकर दृष्टि हर लेने वाले विषधर सर्प के समान अत्यंत भयंकर युद्ध कुशल शूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन को अपने अस्त्र बल से मार सकूंगा। महाराज, इस प्रकार बहुत कुछ बोलते हुए कर्ण की बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म ने प्रसन्न चित्त होकर देश और काल के अनुसार कहा, कर्ण, जैसे सरिताओं का आश्रय समुद्र, ज्योतिर्मय पदार्थों का सूर्य, सत्य का साधु पुरुष, बीजों का उर्वरा भूमि और प्राणियों की जीविका का आधार मेघ है, उसी प्रकार तुम भी अपने सूर्यदेव के आश्रयदाता बनो। जैसे देवता सहस्त्रलोचन इंद्र का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं,
उसी प्रकार समस्त बंधु बांधव तुम्हारा आश्रय लेकर जीवन धारण करें। तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। जैसे भगवान विष्णु देवताओं के आश्रय है, उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो। कर्ण, तुमने दुर्योधन के लिए विजय की इच्छा रखकर अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम से राजपुर में जाकर समस्त काम्बोजों पर विजय पाई। गिरिव्रज के निवासी नग्नजित आदि नरेश, अंबष्ट, विदेह और गांधार देशीय क्षत्रियों को भी तुमने परास्त किया। पूर्व काल में तुमने हिमालय के दुर्ग में निवास करने वाले रणकर्कश किरातों को भी जीतकर दुर्योधन के अधीन कर दिया था। उत्कल, मेकल, पौंड्र, कलिंग, अंध्र, निषाद, त्रिगर्त और बाल्हिक आदि देशों के राजाओं को भी तुमने परास्त किया था। कर्ण, इनके सिवा और भी जहां तहां संग्राम भूमि में दुर्योधन का हित चाहने वाले तुम महापराक्रमी शूरवीर ने बहुत से वीरों पर विजय पाई है। तात, कुटुंबी, कुल और बंधु बांधवों सहित दुर्योधन जैसे सब कौरवों का आधार है, उसी प्रकार तुम भी कौरवों के आश्रयदाता बनो। मैं तुम्हारा कल्याण चिंतन करते हुए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, शत्रुओं के साथ युद्ध करो। रण क्षेत्र में कौरव सैनिकों को कर्तव्य का आदेश दो और दुर्योधन को विजय प्राप्त कराओ। दुर्योधन के समान तुम भी मेरे पौत्र तुल्य ही हो। धर्मतः जैसे मैं उसका हितैषी हूँ, उसी प्रकार तुम्हारा भी हूँ। नरश्रेष्ठ, संसार में यौन संबंध की अपेक्षा साधु पुरुषों के साथ की हुई मैत्री का संबंध श्रेष्ठ होता है, ये मनीषी महात्मा कहते हैं। तुम सच्चे मित्र होकर और यह सब कुछ मेरा ही है, ऐसा निश्चित विचार रखकर दुर्योधन के ही समान समस्त कौरव दल की रक्षा करो। महाराज, भीष्म जी का यह वचन सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और तदोपरांत सैनिकों के समीप चला गया। वहां कर्ण ने कौरव सैनिकों का वह अनुपम एवं विशाल स्थान देखा। समस्त सैनिक व्यूहाकार में खड़े थे और अपने वक्षस्थल के समीप अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को बांधे हुए थे। कर्ण ने उस समय सारी कौरव सेना को उत्साहित किया। समस्त सेनाओं के आगे चलने वाले महाबाहु महामनस्वी कर्ण को आया और युद्ध के लिए उपस्थित हुआ देख दुर्योधन आदि समस्त कौरव हर्ष से खिल उठे। उन समस्त कौरवों ने उस समय गर्जने, ताल ठोकने, सिंहनाद करने तथा नाना प्रकार से धनुष की टंकार फैलाने आदि के द्वारा कर्ण का स्वागत सत्कार किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।